श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। एक बड़ा धनी सेठ था और उसके पास ही एक सीधा साधा गरीब ग्रामीण रहा करता था। एक दिन सेठ ने उसे अपना डंडा दिया। उस भोले हंसमुख ग्रामीण ने पूछा, सेठ जी, मैं इस डंडे का क्या करूं? और सेठ ने हंसते हंसते उत्तर दिया कि इसे तू अपने पास रख। तुझसे बढ़कर कोई मूर्ख तुझे कभी मिले तो उसे दे देना और तब तक अपने पास रखना। ग्रामीण ने कहा, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर वो चला गया और उस डंडे को लिए पूरे गांव में घूमने लगा। सेठ जब मिलता तब उससे पूछता, क्यों, क्या तुझे अपने से बढ़कर कोई मूर्ख अभी नहीं मिला? तब तो मैंने तुझको सबसे बड़ा मूर्ख समझकर सच्ची ही परख की है। इस तरह सेठ उससे बड़ी दिल्लगी किया करता। कुछ समय बाद सेठ बीमार पड़ा। बीमारी बहुत बढ़ गई थी। मृत्यु का समय समीप दिखाई देने लगा। उस समय उस ग्रामीण ने आकर सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या कर रहे हो? सेठ जी ने बड़ी अशक्त आवाज में कहा, भैया, अब तो चलने की तैयारी है। ग्रामीण ने कहा, तो सेठ जी फिर लौटकर कब तक आओगे? सेठ बड़ी व्यवस्था से बोले, भाई, अब तो मुझे वहां जाना है जहां से लौटकर कोई आता नहीं। सीधे साधे ग्रामीण ने पुनः प्रश्न किया, भैया, कुछ खाने पीने के लिए और राखस तो साथ ले लिया ना तुमने? सेठ बोले, भाई, यहाँ का पाथे वहाँ काम नहीं आता। मैंने धन बहुत कमाया, परंतु इस जगत से मिली हुई सारी वस्तुओं को अंत में यहीं छोड़ जाना पड़ता है। संसार के लोग जिस वस्तु को धन समझते हैं, महात्मा उसे धन नहीं मानते। कबीर ने कहा है, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो जानिए, जाके राम नाम धन होए। सो हे भाई, इस राम नाम धन से मैं कंगाल हूं, रंक हूं, भिखारी हूं। इसी से इस भरे हुए घर में जिस प्रकार मैं खाली हाथ आया था, वैसे ही आज खाली हाथ जा रहा हूं। ग्रामीण ने पूछा, सेठ जी, तुम तो जाते हो, अब यह तुम्हारा डंडा किसे दूं? सेठ ने कहा, तुझसे कहा था ना कि जो तुझे अपने से अधिक मूर्ख दिखाई दे उसे दे देना, इसमें पूछना क्या है? ग्रामीण ने वह डंडा सेठ की ओर बढ़ाते हुए कहा, तो सेठ जी, यह तुम्हारा डंडा तुम ही रखो। सेठ बोला, क्यों, किस लिए? ग्रामीण बोला, जहां थोड़े दिन रहना है उस जगत के लिए तो इतना महान प्रयास और इतना बड़ा वैभव, इतनी संपत्ति और इतना अटूट धन, और जहां अनंत काल रहना है वहां के लिए कुछ भी नहीं। इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी? मैं मूर्ख हूं तो तुम मूर्ख शिरोमणि हो, इसलिए लो अपना डंडा, अब तुम ही संभालो। ग्रामीण के इन शब्दों ने सेठ के हृदय को चीर दिया और बड़ा असर हुआ। और उस समय कुछ दिन सेठ जी और जीवित रहे और उनसे जो भी बन पड़ा, दान पुण्य, किसी की सेवा, वो सब उन्होंने की और अंत में शांति से अपनी अंतिम श्वास ली। भैया, चिंतन सबसे में बना रहना चाहिए। हम बुद्धि से सबको मूर्ख समझते हैं। हमें लगता है एक हम ही बड़े बुद्धिमान हैं, उसने ये काम किया, गलत कर दिया, उसने ये काम गलत कर दिया, हम होते तो ऐसा करते। भैया, जैसी परिस्थिति होती है और जैसा जो कर रहा है वह उसके पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है। हमारे ऊपर वह विपत्ति पड़ी नहीं, इसलिए हमें बोलने की वो है। जब हमारे ऊपर जो दूसरी परिस्थितियां आती हैं तब देखा जाए कि हम क्या करते हैं। सदैव चिंतन करें, संसार के सारे कर्तव्य कर्म करते चलें, किंतु उसके साथ ही हमारे लक्ष्य पर भी हमारी दृष्टि सतत बनी रहे। वहां के लिए क्या कमाया? क्योंकि यहां तो जो भी मिल रहा है वह कर्म, फल और प्रारब्ध सबका मिला जुला रूप है। जो मिलना है वो करीब करीब निश्चित है, किंतु आगे वहां जो मिलेगा, जो हमारा आगे का पथ है, उसके लिए हमें पूरा प्रयत्न करना है, पूरी चेष्टा करनी है। कहीं ऐसा ना हो
कि हम मुट्ठी बांध करके आते हैं और हाथ पसार करके जाते हैं, उतना भी हमारे पास नहीं रहता जो भगवान ने जन्म के समय हमें सौंपा होता है। अगर वो ना सौंपते तो तब भी हाथ खुले हुए रहते, मुट्ठी नहीं बनती। भगवान की कृपा पर विश्वास रखें। सब जीवों में वही हैं जिससे जिसकी जो सेवा बन पड़े, जिस प्रकार से तन मन धन चेष्टा करते रहें कि अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते हुए, उसका पालन पोषण करते हुए कुछ और बन जाए, कुछ भगवत सेवा में लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो अलग से ऊपर की बैंक में डिपॉजिट हो। भैया वही एफडी आगे काम आनी है, बाकी तो सारी एफडियां यहीं रह जाएंगी। सो जागें, विचार करें और उसी के अनुरूप आचरण करें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।